हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि सहायक अंकेक्षण अधिकारी, जिसे इंग्लिश में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के नाम से भी जाना जाता है, इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। कुल 138 पद हैं। हम देख लेते हैं कि ये जो 138 पद हैं वो कैटेगरी वाइज कितने कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम अनारक्षित की बात करें तो 54 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 14 पद हैं। अनुसूचित के लिए 22 हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 25 है। पिछड़ा वर्ग के लिए 17 है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 4 पद है। कुल 138 पद हैं। अब अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगी, जहाँ से जाके इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका आवेदन बेसिकली 17 अप्रैल 2021 से प्रारंभ हुआ है एंड यहाँ पर 15 मई 2021 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एंड अप्लाई करने के लिए कुछ एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस आपको देना पड़ेगा। वहीं अगर आप SC ST हैं, वो भी खास करके बिहार डोमिसाइल के, तो 150 रुपये आपको फ़ीस देना पड़ेगा। एंड बिहार राज्य के स्थायी निवासी अगर आप हैं और आरक्षित हैं या फिर अनारक्षित हैं या फिर महिला उम्मीदवार हैं तो आपको 150 रुपये देना पड़ेगा। दिव्यांगों के लिए जिनका रिजर्वेशन 40% से अधिक, यानी जो 40% से अधिक बेसिकली दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं, तो 150 रुपये फ़ीस है। एंड अगर आप किसी और स्टेट के हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, जो कि आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। इसे अप्लाई करने के लिए एटलीस्ट आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके ग्रेजुएशन में एटलीस्ट या तो वाणिज्य हो, यानी आपके पास कॉमर्स हो, या फिर आपके पास अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट के रूप में हो, सांख्यिकी हो, या फिर गणित हो। इनमें से कोई भी अगर एक सब्जेक्ट है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका ग्रेजुएशन में ये सारे सब्जेक्ट नहीं है, अगर आपने MBA किया है फिनेंस से, तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने CA किया हो, ICWA किया हो, या फिर CS किया हो, तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अपीयरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि 15 मई 2021 जो कि लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन का, तो 15 मई 2021 तक अगर आपकी फाइनल मार्कशीट आ गई है तो ही आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपने फॉर्म अप्लाई भी कर दिया है तो भी आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। अब इसे अप्लाई करने के लिए 1 अगस्त 2020 के अकॉर्डिंग कम से कम 21 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए और अधिकतम 37 वर्ष पुरुष वर्ग के लिए। इसके अलावा अगर आप पिछड़े वर्ग में आते हैं या फिर अत्यंत पिछड़े वर्ग के महिला एवं पुरुष हैं या फिर अनारक्षित के महिला हैं, तो आपको 40 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, यानी 3 वर्ष एज रिलैक्सेशन है। वहीं अगर आप SC हैं, ST हैं, जिसमें पुरुष एवं महिला में से कुछ भी हैं, तो आप 42 वर्ष तक इसे अप्लाई कर सकते हैं, यानी यहाँ पर आपको 5 वर्ष एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी। इस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन 3 लेवल के एग्ज़ाम के बाद होगा, जिसमें सबसे पहला होगा प्रीलिम्स, इसके बाद आपका होगा मेंस एंड इसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। ठीक है, इसे मॉक टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। आपका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा ना, उसमें एक पेपर होगा जो कि 150 मार्क्स का होगा एंड 2 आवर्स में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, जिसे हम बहुविकल्पीय प्रश्न भी बोलते हैं। उसमें आपको एक सही विकल्प का चुनाव करना होता है। तो ये प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पैटर्न। अब जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे वो मेंस में जाएंगे एंड मेंस में आपका जो पैटर्न होगा कुछ इस प्रकार से होगा। कुछ अनिवार्य सब्जेक्ट होंगे जो सबके लिए सेम होंगे, जैसे कि सामान्य हिंदी सबके लिए सेम होगा, 3 घंटे में 100 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। वहीं सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा वो 3 घंटे में आपको 300 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा एंड सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र 3 घंटे में 300 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। बात आती है वैकल्पिक विषय की, तो इसमें से आपको एक वैकल्पिक विषय चुनना पड़ेगा जो आपके स्नातक में हो। जैसे कि अगर आपने कॉमर्स से किया है ग्रेजुएशन, तो आप वाणिज्य का चुनाव कर सकते हैं। वहीं अगर आपने BA किया है और अर्थशास्त्र आपके BA में रहा हो तो आप इसका चुनाव कर सकते हैं। अगर आपने BSc किया है गणित है तो आप गणित का चुनाव कर सकते हैं। वहीं अगर आपके ग्रेजुएशन में सांख्यिकी है तो आप सांख्यिकी का चुनाव कर सकते हैं। तो इनमें से आपको एक विषय का चुनाव करना है। 3 घंटे का टाइम होगा एंड 300 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर भी होगा। अब इसके बाद लास्ट स्टेज बचता है जो कि इंटरव्यू के रूप में होता है। जो आपका साक्षात्कार होगा ना वो 120 मार्क्स का होगा। 120 मार्क्स में से आप जितना अच्छा मार्क्स प्राप्त करोगे वो आपको फाइनल सिलेक्शन में हेल्प करेगा। अब यहाँ पर अगर आप सामान्य हिंदी की बात करें तो कम से कम 30
50% अंक जो है लाना अनिवार्य है अगर आप पास होना चाहते हैं। तो अगर आप इससे कम पाते हैं तो आप फेल माने जाएंगे, ठीक है। शेष विषय जो हैं उनमें आप अगर सामान्य श्रेणी में बिलोंग करते हैं तो 40%, अगर आप पिछड़े वर्ग में बिलोंग करते हैं तो 36.5%, अगर आप अत्यंत पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं तो 34%, एंड अगर आप SC से बिलोंग करते हैं, ST से बिलोंग करते हैं या फिर महिला विकलांग हैं तो इसके लिए 32% एटलीस्ट चाहिए। अब ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये फाइनल मेरिट के लिए नहीं है। इससे कम अगर आपका मार्क्स आता है तो फिर आप प्रतियोगिता से बाहर कर दिए जाएंगे। इतना तो चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए। इससे अधिक अगर आप लाएंगे तो फिर हो सकता है कि जो मेरिट प्रिपेयर की जाए उसमें आप फाइट कर पाएँ। तो लगभग सारी चीज़ें हमने एक एक करके कवर कर ली हैं। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगी, कमेंट में लिख के अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।